साथियों नमस्कार। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं लोन सेटलमेंट के ऊपर। साथियों अगर आप लोन सेटलमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी बरतना होगा। अब सावधानी क्या है मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना तो मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना अपने लोन को अच्छे अमाउंट में सेटलमेंट कर लोगे। और जो सावधानियां मैं आपको बता रहा हूं सेटलमेंट करते समय, वो सावधानियां आपको बरतनी है। अगर आप वो सावधानी नहीं बरतते हो तो इसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब क्या क्या सावधानियां हैं मैं आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो सावधानी नंबर एक ये है कि आपने अगर किसी भी बैंक या फिर किसी भी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, और उसका जो एजेंट है वो आपको बोल रहा है भाई आप अपना इतना अमाउंट हमें दे दो, ठीक है, तो हम आपका लोन बंद करवा देंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आपका 1 लाख रुपए का लोन है, ठीक है, आपके घर पे एजेंट आया और एजेंट ने कहा भाई लोन दो, आपने लोन नहीं दिया, ठीक है। अब 1 डेढ़ महीने हो गया आप लोन नहीं दे रहे हो, फिर एजेंट आपके घर पे आया, बोला भाई आप एक काम करो 1 लाख रुपए का आप लोग मुझे 5 या 10 या 15 या 20 या 25 हजार रुपए दे दो, मैं आपका लोन क्लोज करवा दूंगा। आपने क्या सोचा, चलो भाई बहुत अच्छा मौका है, झंझट भी दूर हो जाएगी। हम लोग उनको क्या करते हैं 30% 20% के हिसाब से पैसा देते हैं और एजेंट लेके चला जाता है। बाद में पता चलता है कि वो जो एजेंट आया था वो एजेंट पैसा भी ले गया और उसने लोन में कोई पैसे जमा भी नहीं कराए, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा स्कैम आपके साथ हो सकता है। तो पहली बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो एजेंट आपके पास आया है उसमें कंपनी का डीआई लेटर है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आप उसको जो है ना बिल्कुल भी उससे डरे घबराए नहीं, और भैया उसकी जो दुकान है ना वो दुकान ही आप हमसा दो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे नंबर सावधानी की। सावधानी नंबर दूसरी ये है कि कभी भी आपको अगर व्हाट्सएप पे या फिर मेल के जरिए, ठीक है, आपको कोई मैसेज आता है तो आप उस मेल को रीड करके आप जल्दी उतावल ना हो और पैसे पे ना करें। कई बार क्या होता है कि एजेंट लोग मैसेज टाइप करके उस नंबर पे भेज देते हैं और बोलते भैया आपका लोन 50% जो है ना वो माफ हो गया, आप जो है चुका दो, ठीक है। जैसे आप चुकाते हो वो लोन चला जाता है पेनाल्टी चार्ज वगैरह में, ठीक है, और आपका लोन जो का तो पड़ा रहता है। समझ गए बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि आपने ऑनलाइन कंपनी से लोन लिया 1 लाख 1.5 लाख जितना भी, उसका ओवर ड्यू पेनल्टी बन गया 2 लाख। अब एजेंट ने कहा भैया आपका 50% का लोन माफ हो रहा है, आप लोग चुका दो। आपने क्या किया 1 लाख रुपए चुकाए, आपने सोचा कि बंद हो जाएगा लोन, तो लेकिन वो जो 1 लाख रुपए चुकाए हैं तो वो चला गया भैया पेनाल्टी चार्ज वगैरह में, ठीक है, तो आपका लोन भी बंद नहीं होगा। तो एक बात सुनिश्चित कर रहे हैं, कभी भी मेल या फिर जीमेल पे मैसेज आया, व्हाट्सएप मैसेज आया, इसके जरिए आपको लोन बंद नहीं करना होता है, ठीक है। तीसरा जो प्लस पॉइंट ये भी है आपको सावधान रहने वाला, कि अगर कोई लेटर आपके पास आता है जो कि सेटलमेंट लेटर है, तो उस लेटर को आपको वकील के द्वारा आपको वेरीफाई कराना होता है कि ये जो लेटर है ना ये रियल है कि फेक है। कभी कभार एजेंट जो है ना वो एक फेक लेटर बना करके आपको देते हैं जिसमें आप लोग भ्रमित पड़ जाते हैं और वो पैसे आप एजेंट को देते हैं और एजेंट जो है ना वो गोल कर जाते हैं या जमा भी कर देते हैं ना, तो वो चला जाता है चार्ज वगैरह पेनाल्टी में, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि सेटलमेंट जो है ना वो हम कर रहे हैं, तो भाई क्या करें, कैसे पता करें कि ये रियल है। देखो भाई अगर आपके पास में लेटर आता है तो आप जो है ना वेरीफाई करवा लो, किससे, वकील द्वारा, ठीक है। अगर आपका मेल या फिर आपके पास में कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उसको जो है ना आप वेरीफाई कराओगे बैंक में जाकर के या फिर उस कंपनी के कस्टमर केयर को कॉल करके जिससे आपने लोन लिया है, जिसके नाम पर लेटर आया है, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान में रख करके बात करनी है, ठीक है। अब एक मैं आपको और प्लस पॉइंट बताता हूं दोस्तों, कि कभी भी एक बात का आपको ध्यान और रखना है मेरे भाई, कि सेटलमेंट जब भी आप करें ना वन टाइम पेमेंट्स में करें। क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक अपने कस्टमर को वन टाइम पेमेंट्स में अगर आप पैसा नहीं भर पाते हो तो भाई आप ईएमआई में लोन सेटलमेंट करवा लो, ऐसे ऑफर देते हैं। और हम जैसे लोग जो कि इनका
चक्री भी वो फंस करके हाँ भी बोल देते हैं कि हाँ भाई ठीक है यार, 2 लाख का लोन है, 1 लाख रुपए में सेटलमेंट हो रहा है, वो भी ईएमआई की सुविधा दे रहे हैं। अरे घंटा अगर आप ईएमआई की सुविधा ले लोगे ना भैया, आप उसमें भी आप अगर ईएमआई बाउंस करोगे तो चार्ज पेनाल्टी वगैरह लगाई जाएगी। मतलब कि ये है कि आपने लोन सेटलमेंट तो कर लिया, जो मतलब ब्याज वगैरह वो तो माफ करवा लिया, लेकिन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें थोड़ा बहुत पैसा छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर सेटलमेंट में आपने ईएमआई चूज की है तो यहाँ पर इंटरेस्ट घुसेड़ देंगे। ठीक है, तो ये कभी ना करें। आप जब भी सेटलमेंट करें बोले भैया वन टाइम पेमेंट का ऑफर दो, हम आपका लोन दे देंगे, लेकिन जितना आप खींचोगे लंबा उतना ही छूट आपको मिलती है। जल्दी उतावल मत हुआ करो लोन सेटलमेंट करवाने के लिए। वो कहावत आपने सुनी है, वही लगे फटने तो खैरात लगे बटने। मतलब कि अगर कंपनी को लगेगा भैया गया पैसा नहीं मिलने वाला है तो वो क्या सोचेंगे, भगे भूत की लंगोटी सही, जितना आए उतना सही। ठीक है, तो भैया यहां पर आपको वेट करना है, वेट। ठीक है, जितना आप लंबा खींचोगे कंपनी वालों को उतना अच्छा तगड़ा बेनिफिट कंपनी आपको देकर की जाएगी। तो ये कुछ बातें मैंने आपको जो बताई हैं इस वीडियो में, ये आप नोट कर लें और सावधानी के साथ अपना लोन सेटलमेंट करवा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे मेरे भाई, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।